Hello students, welcome you all in today's class. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर में मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पे ड्यू टू अ चार्ज कितना होगा ये डेरिवेशन किया था और उस पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। ओके, तो हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक potential at a point due to dipole. Electrostatic potential at a point due to dipole. Okay, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो आपको पता है लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर्स में कि डाइपोल एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें दो अपोजिट पॉइंट चार्जेस एक स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हों तो वो डाइपोल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या डाइपोल बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें केस फर्स्ट जो आता है ये अरेंजमेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। तो पहला केस आता है अलोंग एक्सियल पॉइंट। ठीक है, इस डाइपोल की जो एक्सिस है इसके अलोंग में अगर कोई पॉइंट होता है तो वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। आपको पता है कि इसके बीच की जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो हम 2a लेते हैं। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है। मान लो इसके एक्सिस के अलोंग यहां पर कोई पॉइंट m है। ठीक है, जहां पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये इसका सेंटर पॉइंट है O। ओके, तो आप थ्योरी लिख लेंगे। लेट अस कंसीडर, ऐसे थ्योरी लिख लेंगे, लेट अस कंसीडर अ पॉइंट M along axis of dipole which is point M is at a distance small r from the center of dipole। इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट M सिचुएटेड है। ठीक है, विजिबल है यहां तक। ओके, तो आपसे कहा है इस पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा या कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो निकालना है। ठीक है, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। स्केलर क्वांटिटीज को हम एज इट इज एल्जेब्राइक तरीके से जोड़ या घटा सकते हैं, उसमें डायरेक्शन को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो अगर हम कहें नेट पोटेंशियल एट पॉइंट M तो होगा पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज माइनस Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q। ओके, तो वैल्यू रख देंगे। पोटेंशियल की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R आई थी। क्यूब को हम सिंबल के अकॉर्डिंग सिंबल के साथ लिखते हैं, तो यहां पे जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे 1/Q। क्या है यहाँ पर माइनस Q, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस A है, पूरी 2a थी, आधी A हो गई, तो ये R प्लस A। ठीक है, प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट, यहां से ये डिस्टेंस इतनी, तो ये हो गई R माइनस A, क्योंकि ये इतनी A है, ये पूरी R है, तो बची हुई R माइनस A, तो Q अपॉन R माइनस A। ये हो गया नेट पोटेंशियल एट द पॉइंट M। तो हम M पोटेंशियल पॉइंट पे जब निकाल रहे हैं तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और Q भी देखो, Q कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा -1/R प्लस A प्लस 1/R माइनस A। ठीक है, क्लियर है यहां तक। इसको ऐसे लिख सकते हो Q/4 एप्सिलॉन नॉट 1/R माइनस A माइनस 1/R प्लस A। ठीक, नोट कर लेंगे यहां तक। ओके, ठीक है,
चलिए इसको रब करता हूं मैं यहां पे। ठीक है, अब देखिए इस यू कैन राइट दिस इन दिस वे, वी एम इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, यहाँ एलसीएम ले लेंगे आर माइनस ए आर प्लस ए मीन्स ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया वही हमने। यहाँ पर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर माइनस ए, और इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आर प्लस ए। ओके सॉरी, ये आर प्लस ए था तो ये इधर मल्टीप्लाई हुआ आर प्लस ए, और ये माइनस माइनस आर प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ से आर कैंसिल हो गया, तो क्या बचा Q अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2a आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो Vm इज इक्वल्स टू Q इंटू 2a, आपको पता है डाइपोल मोमेंट होता है, तो P आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ओके, नोट कर लिया होगा ये नीचे वाला। ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे बच्चों। ओके, चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट M ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस डाइपोल। तो यहां पर देखो 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। P डाइपोल मोमेंट होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, डायरेक्शन यहां से इस तरफ होती है, बट यहां पर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो अगर डाइपोल बहुत छोटा है, फॉर शॉर्ट डाइपोल, जो A है वो बहुत छोटा है R से। शॉर्ट डाइपोल मतलब ये डिस्टेंस जो दोनों के बीच की है वो छोटी, ये वाली डिस्टेंस, तो A जो है वो इस वाली डिस्टेंस से काफी छोटा होगा। देन A स्क्वायर इज वेरी 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 मच लेस देन R स्क्वायर। ओके, सो A स्क्वायर कैन बी निग्लेक्टेड, तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट M इज 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा एजम्पशन जब हम लेंगे कि डाइपोल शॉर्ट है, और एक्चुअल में डाइपोल जो बनता है उसके बीच की डिस्टेंस वाकई में बहुत छोटी होती है। तो यही हम फाइनल फॉर्मूला लेकर चलते हैं आगे, यही हम यूज करते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। नोट कर लिया, चलिए इसको मैं रब करता हूं। तो एक्सियल पॉइंट के लिए ये वैल्यू आ गई। ठीक है, जहां पर P डाइपोल मोमेंट है जिसकी वैल्यू Q इंटू 2L होती है या 2A होती है। यहां पर L डिस्टेंस था, यहां A थी तो 2A, इसकी जगह हमने P लिख दिया था। ओके, अब बच्चों हम लेते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, ओके, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, रब कर दे रहा हूं। एक मिनट, ठीक, देखो यहां पर हमने एक डाइपोल ले लिया, माइनस Q प्लस Q, बीच की डिस्टेंस 2A। ठीक, समझ में आ रही बात? यहां पर इसकी इस लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन कहते हैं, जिसको परपेंडिकुलर होती है जो इस प्लेन के, ठीक है, एक्सिस के जो परपेंडिकुलर होती है। मान लिया यहां पॉइंट इस बार M है, ठीक, और ये इसके सेंटर पॉइंट O से R डिस्टेंस पे, तो यहां से ये डिस्टेंस अगर आप निकालो पाइथागोरस थ्योरम से तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ऐसे ही यहां पर इसकी वजह से ये जो A है ये A है क्योंकि ये बीच में है पॉइंट, तो ये हो गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर। ठीक है, अब हम नेट पोटेंशियल अगर m पर निकालें, सो नेट पोटेंशियल एट m पे हम पोटेंशियल नेट निकालें तो v नेट होगा पोटेंशियल एट m ड्यू टू माइनस क्यू प्लस पोटेंशियल एट m ड्यू टू प्लस क्यू। ओके, तो माइनस क्यू की वजह से 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होता है वैल्यू पोटेंशियल की, और आर यहां पर कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, प्लस इसकी वजह से 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डिस्टेंस तो यही है, सेम है डिस्टेंस। तो अगर आप देखो तो ये वैल्यू निगेटिव में है और सेम वैल्यू पॉजिटिव में है, तो नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा 0। ओके, नेट पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक डायपोल के केस में अलोंग द एक्सिस तो पोटेंशियल होता है, ओके, बट इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। हालांकि प्रीवियस क्लास जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे तो हमें पता था, हमने कैलकुलेशन भी की थी कि अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होती है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 नहीं होती, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर इलेक्ट्रिक डायपोल के हम परपेंडिकुलर प्लेन ले रहे हैं तो उस पे पोटेंशियल 0 होगा, मतलब कहीं पे कोई पोटेंशियल नहीं होगा। ठीक, तो ये नोट करके आप लिख भी सकते हैं, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डायपोल इज 0 दो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0। ओके, चलिए अगला इसको रब करता हूं। तो इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 होता है। ठीक, अब थर्ड बचता है कि कोई भी जनरल पॉइंट ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट रैंडम पॉइंट ले सकते हैं हम, ना ही वो एक्सियल हो सकता है, ना ही वो एक्सियल होगा, और आप कह सकते हो ना ही वो इक्वेटोरियल लाइन पे होगा, कहीं भी रैंडमली ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि ये एक डायपोल है, माइनस क्यू यहां प्लस क्यू यहां, और इनके बीच की डिस्टेंस 2a। ओके, यहां पॉइंट है, ये जो है डायपोल की डायरेक्शन होती है निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, यहां कोई पॉइंट m है इस बार, जो यहां से थीटा एंगल पे है। कितने एंगल पे है? थीटा एंगल पे है। तो अब हमें निकालना है यहां पर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। तो इस P को दो कंपोनेंट में हम ब्रेक कर लेते हैं, एक थीटा के साथ आता है P cos थीटा, और एक इससे 90 डिग्री पर आता है P sin थीटा। ये 90 डिग्री पे होता है। आपने पढ़ा होगा कि कोई फोर्स अगर लग रहा है थीटा एंगल पर तो थीटा के साथ cos आता है और इसके परपेंडिकुलर साइन आता है। जरूरी नहीं वो फोर्स हो, कोई भी क्वांटिटी अगर किसी एंगल पे लग रहा है तो इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको वेक्टर रिजोल्यूशन बोलते हैं। तो यहां पर हम डायपोल को रिजॉल्व कर लिए। एक इसके, अब अगर आप देखो तो एक तो डायपोल ये है, इसके एक्सिस के अलोंग ये पॉइंट m है, और एक डायपोल ये है, एक डायपोल मूवमेंट की वजह से डायपोल ये है, और इसका अब इफेक्ट खत्म हो गया। इसके इफेक्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक इस तरफ है और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी पॉइंट होता है उसके अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 होता है, मतलब इसकी वजह से यहां पर कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल नहीं होगा, इसकी वजह से होगा। ओके, तो आफ्टर रिजॉल्विंग P इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट M, ठीक है, तो लिखेंगे हम नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो वो किसके बराबर होगा? एक तो होगा V ड्यू टू V ड्यू टू P cos थीटा प्लस V ड्यू टू P sin थीटा। ठीक है, ओके बच्चों। अब देखो इसकी वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्सियल की तरह आपने देखा था कि वो अपॉन r स्क्वायर आया था, P अपॉन r स्क्वायर।
तो यहाँ पर P कितना है, P cos थीटा है। भाई आपने अभी एक्सियल के लिए पॉइंट M पे निकाला था, जो कि यहाँ से R डिस्टेंस पे था, V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ माइनस क्यू था, यहाँ प्लस क्यू था, P अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो अब इस P cos थीटा एक्सियल ही हो गया ये पॉइंट M इस P cos थीटा के लिए तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, बस डायपोल की जगह यहाँ पर P cos थीटा आ जाएगा। ओके, ये हो गया, प्लस ये जो होगा 0, क्योंकि इसके लिए ये इक्वेटोरियल लाइन पे है और इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल 0 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो हो गया 0। तो हमारे पास नेट पोटेंशियल जो M पे निकल कर आया वो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक, ये हो गया फाइनल फॉर्मूला एट एनी पॉइंट। ठीक, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है उसके किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब इसको आप चेक भी कर सकते हो, इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो थीटा 0 कब होगा, ये पॉइंट M कहाँ आ जाए, इधर आ जाए एक्सियल, तो देखो यहाँ 0 रख दो, देन V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 0 डिग्री अपॉन R स्क्वायर, और cos 0 डिग्री 1 होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, और अगर हम थीटा 90 डिग्री रख दें, ठीक है, तो V हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos 90 अपॉन R स्क्वायर, cos 90 0 होता है, तो ये आ गया आपका इक्वेटोरियल के लिए, वेरीफाई हो रहा है, यही निकाला था आपने, और ये एक्सियल के लिए यही निकाला था आपने। तो ये जनरल फॉर्मूला है आपका, इसको आप किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना हो डायपोल के तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अगली क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। अभी मैं देख लेता हूं कि पूरा दिख रहा है कि नहीं। ओके, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों, थैंक यू।